भूखा आदमी गीत भी नहीं समझ सकता है। भूखे के कान पे तुम वीणा बजाओ तो उसे सिर्फ स्वरों का उत्पात मालूम पड़ेगा। भूखा आदमी कहेगा बंद करो, अभी ये क्षण सुनने का नहीं, बंद करो ये वीणा, इससे चोट पड़ती है, इससे हृदय में घाव होता है। भूखा आदमी चांद को भी देखे तो चांद भी उदास मालूम पड़ता है। भूखा आदमी फूल को भी देखे तो फूल को भी खा जाने का मन होता है, फूल के सौंदर्य को अनुभव करने का नहीं। जैसे शरीर की जरूरत पूरी होती है, मन की जरूरत उठती है। जो लोग शरीर की जरूरत में ही उलझे रह जाते हैं, उसे वासना बना लेते हैं, वो अभागे। उन्होंने पहले पायदान को ही घर बना लिया, वो सीढ़ी थी, उससे आगे जाना था, अभी बहुत रहस्य बाकी थे। वो भवन के बाहर सीढ़ियों पर ही मकान बना के रह गए। आवश्यक था सीढ़ियों को पार करना, लेकिन सीढ़ियों पर रुक जाना नहीं। जिसने आवश्यकता को वासना बना लिया वो सीढ़ियों पर रुक जाएगा। वो जिंदगी भर खाने में लगा रहेगा, कपड़े पहनने में लगा रहेगा, मकान बनाने में लगा रहेगा। बहुत लोग उसी तरह सीढ़ियों पर जीवन बिता रहे हैं। उनके दुर्भाग्य की सीमा नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि सीढ़ियां आगे ले जाती हैं। सीढ़ियां कोई घर नहीं, दूसरी जगह है मन। कुछ लोग मन में खो जाते हैं, फिर उनका यही राग रंग हो जाता है। संगीत सुनना है, चित्र देखने, फिल्म, उपन्यास जरूरी था, लेकिन काफी नहीं। उससे भी जागना है, उससे भी ऊपर जाना है। तब कभी ध्यान, सन्यास की महिमा प्रकट होती, और वो भी सीढ़ी ही है, उसके भी पार जाना। तब कहीं परमात्मा के जीवन में, परमात्मा के मंदिर में प्रवेश होता है। तब नदी सागर में गिरती है। लाओस से कहता है लोग मृत्यु से भयभीत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु से भयभीत हो जाएगा वो तो धार्मिक हो जाएगा। मृत्यु का भय तो तभी पकड़ता है जब जीवन की सब जरूरतें पूरी हो जाती। मृत्यु का भय तो दूसरे चरण पे पकड़ता है। जब शरीर भूखा होता है तब तो जीवन ही तुम्हारे पास नहीं, मृत्यु की तुम क्या चिंता करोगे? अभी पेट भरना है, मृत्यु की कौन फिक्र करता है? अभी तो तुम आजीविका जुटाने में लगे हो, अभी जीवन ही नहीं स्थिर हो पाया। मरने की बात ही कहां सोचने की सुविधा है। तो लाओस से कहता है लोग मृत्यु से भयभीत नहीं है, क्योंकि वे जीविका कमाने के लिए चिंतित हैं। उनका पेट भूखा है, भजन वे नहीं कर सकते। अभी मौत का बोध भी नहीं उठता उन्हें। बुद्ध को उठा मौत का बोध, क्योंकि शरीर की जरूरतें पूरी थी, मन की जरूरतें पूरी थी। अब जीवन में ऐसा कुछ भी न था जो जानने को बचा हो। जब जीवन में जानने को कुछ भी नहीं बचता, तभी तो आंख ऊपर उठती, तभी तो याद आती कि ये जीवन तो समाप्त हो जाएगा। क्या इसके पार भी कुछ है? क्या मृत्यु के पार भी कोई जीवन है? बुद्ध के समय में भारत में बड़ी धार्मिक घटना घटी, क्योंकि देश बड़ा संपन्न था, देश बड़ा सुखी था, लोगों के पेट भरे थे, उनके खलिहान खाली न थे, लोग प्रसन्न थे। बुद्ध के पीछे हजारों लाखों लोग चल पड़े, महावीर के पीछे हजारों लाखों लोग चल पड़े। देश निश्चित ही बड़ी अद्भुत शांति की अवस्था में रहा होगा। भूख नहीं थी, भजन हो सका। तो बुद्ध के समय में भारत ने शिखर देखा अपनी संपन्नता का। लाओस से कहता है लोग मृत्यु से भयभीत नहीं, क्योंकि जीवन ही उनके पास नहीं, खोने को कुछ पास नहीं, मृत्यु छीनेगी क्या उनसे?
वे आजीविका जुटाने में लगे हैं, किसी तरह रोटी रोजी पूरी हो जाए। और गरीब आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। व्यक्तिगत अपवाद मिल जाएं वो बात और, लेकिन नियम यही है कि धार्मिक आदमी होने के लिए शरीर की जरूरतें पूरी हो जानी कम से कम जरूरी है, अन्यथा आदमी वहीं उलझा रहेगा। मैं देखता हूं अगर मेरे पास धनी व्यक्ति आता है तो उसके सवाल कभी कभी धार्मिक होते हैं। गरीब आदमी आता है उसका सवाल धार्मिक होता ही। मुझसे लोग कहते हैं कि आप गरीबों के लिए क्यों नहीं कुछ करते। यहां आपके आश्रम में गरीब के लिए प्रवेश नहीं मिल पाता है, उसके पीछे कारण है। गरीब जब भी मेरे पास पहुंच जाता है तभी मैं अपने को असहाय पाता हूं, क्योंकि मैं जो कर सकता हूं वो उसकी मांग नहीं है। जो वो चाहता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। हमारे बीच सेतु निर्मित नहीं हो पाता। एक गरीब आदमी आता है, वो कहता है कि मुझे नौकरी नहीं। वो ध्यान की बात ही नहीं पूछता, उसको प्रार्थना से कुछ लेना देना नहीं। वो मेरा आशीर्वाद चाहता है कि नौकरी मिल जाए। अब मेरे आशीर्वाद से अगर नौकरी मिलती होती तो मैं एक दफा सभी को आशीर्वाद दे देता। इसको बार बार करने की क्या जरूरत थी। मेरे आशीर्वाद से कुछ मिल सकता है, लेकिन वो नौकरी नहीं, वो तुम्हारी मांग नहीं है। तब मैं बड़े पसोपेश में पड़ जाता हूं। कोई आ जाता है कि बीमार है, आशीर्वाद दे दे। बीमार को अस्पताल जाना चाहिए, उसको मेरे पास आने का कोई कारण नहीं है, उसको इलाज की जरूरत है। जब भी गरीब आदमी आता है तो मैं पाता हूं उसकी कोई चिंतना धार्मिक है ही नहीं। वो मेरे पास आना भी चाहता तो इसलिए आना चाहता है। कभी कभी कोई धनी आदमी आता है तो उसकी चिंतना धार्मिक होती, वो भी कभी कभी। तब वो कभी पूछता है कि मन अशांत है, क्या करूं। गरीब आदमी पूछते ही नहीं कि मन अशांत है। मन का अशांत होना एक खास विकास के बाद होता है। अभी पेट अशांत है, अभी मन को अशांत होने का उपाय भी नहीं है। पेट भर जाए तो मन अशांत होगा, मन भर जाए तो आत्मा बेचैन होगी। असली में जब आत्मा बेचैन हो तभी मेरे पास आने का कोई अर्थ है। आत्मा बेचैन हो तो मेरे आशीर्वाद से कुछ हो सकता है, मेरे निकट होने से कुछ हो सकता है। जो मैं तुम्हें दे सकता हूं वो धन और है। जो धन तुम मांगते हो वो मेरे पास नहीं। तो गरीब आदमी जैसे ही पास आता है मुझे बड़े पसोपेश में डाल देता है कि करो क्या। उसकी पीड़ा मैं समझता हूं, उसकी कठिनाई मुझे साफ है, उससे भी ज्यादा साफ है जितनी उसे साफ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि कितनी दयनीय दशा है कि एक आदमी कह रहा है कि मुझे नौकरी नहीं। ये कितनी कष्टपूर्ण दशा है कि एक आदमी बीमार है और इलाज का इंतजाम नहीं जुटा पा रहा है। तभी तो वो मेरे पास आया, नहीं तो अस्पताल जाता। उसकी आकांक्षा बड़े क्षुद्र की है। वो सुई मांगने आया है, मैं इधर तलवार देने को तैयार हूं, लेकिन उसका क्या प्रयोजन। वो कहता कपड़े फटे हैं, सुई मिल जाए तो मैं सी लूं। मैं उसे तलवार भी दे दूं तो वो क्या करेगा, कपड़े और फाड़ लेगा। तलवार से तो कोई कपड़े सिए नहीं जाते। गरीब आदमी के मन में धर्म का विचार ही नहीं उठ पाता। अपवाद छोड़ दे, कभी 100 में एक आदमी गरीब होके भी धार्मिक हो सकता है, लेकिन उसके लिए बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए।
अमीर आदमी बिना बुद्धि के भी धार्मिक हो सकता है। गरीब आदमी को बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए। गरीब आदमी को इतनी बुद्धिमत्ता चाहिए कि जो उसके पास नहीं है उसकी व्यर्थता को समझने की क्षमता चाहिए। बड़ा मुश्किल है। जो तुम्हारे पास है उसकी व्यर्थता तक नहीं दिखाई पड़ती, तो जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी व्यर्थता तुम्हें कैसे दिखाई पड़ेगी? जिनके पास महल है उन्हें नहीं दिखाई पड़ता कि महलों में कुछ नहीं है, तो तुम्हारे पास तो महल है नहीं, तुम्हें कैसे दिखाई पड़ेगा कि महलों में कुछ नहीं? इसलिए अपवाद, कभी 100 में एक प्रतिभावान व्यक्ति बिना महलों में गए सिर्फ विचार से समझ लेता है कि वहां कुछ नहीं है। बिना धन पाए समझ लेता है कि धन में कुछ सार नहीं। बिना पद पाए समझ लेता है कि पद में कुछ है नहीं। कहते तो बहुत लोग हैं ये, गरीब कहते हैं अक्सर कि क्या रखा धन में, मगर ये संतोष के लिए कहते हैं, ये उनकी समझ नहीं, ये सांत्वना है। ऐसा वो अपने मन को समझाते हैं कि रखी क्या है। ये वही हालत है जो लोमड़ी ने अंगूर की तरफ छलांग मार के अनुभव की थी। अंगूर तक नहीं पहुंच सकी, फासला बड़ा था। चारों तरफ उसने देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि बेइज्जती का सवाल था। एक खरगोश झांक रहा था। उस खरगोश ने कहा, क्यों मौसी, क्या मामला? उस लोमड़ी ने कहा, मामला कुछ नहीं, अंगूर खट्टे। छलांग छोटी है, इस कहने में तो अहंकार को चोट लगती। अंगूर खट्टे हैं, छलांग की जरूरत ही नहीं, बेकार सोच के छोड़ दिए। बहुत से गरीब आदमी कहते मिलेंगे, क्या रखा धन में, क्या रखा महलों में, क्या रखा पदों में। इससे ये मत समझ लेना कि समझ आ गई। ये तो सिर्फ सांत्वना है। ये तो गरीब को अपने मन को समझाने का उपाय है। जो पाया नहीं जा सकता उसमें कुछ रखा ही नहीं है, इसलिए तो हम नहीं पा रहे, नहीं तो कभी का पाके बता देते। ये वो कह रहा है अंगूर खट्टे। लेकिन जब कभी गरीब आदमी को वस्तुतः समझ होती, ऐसा हो जाता है क्योंकि अनंत जन्मों से समझ संग्रहित होती। किसी जन्म में तुम अमीर भी रहे हो, महलों में भी रहे हो, बड़े सुख जाने हैं, तो उस सबसे संग्रहित समझ के आधार पर कभी कोई गरीब भी धार्मिक हो सकता है। अन्यथा गरीब आदमी की आकांक्षा धार्मिक तक पहुंच नहीं पाती, उसकी छलांग छोटी है, उसकी मांग छोटी चीजों की है। अब मेरी तकलीफ तुम समझ सकते हो। तकलीफ यह है कि मैं उसे कुछ देना चाहूं, जरूर देना चाहूं, लेकिन जो मैं देना चाहता हूं वो उसके काम का नहीं। जो वो मांगने आया है वो न तो मेरे पास है, न देने योग्य, न मांगने योग्य। लेकिन उसकी समझ तो उसे तभी आएगी जब वो गुजर जाए जीवन के अनुभव से। जब किसी व्यक्ति की आजीविका के सब साधन पूरे हो जाते हैं, जीवन सुस्थिर हो जाता है, तब मृत्यु का ख्याल आता है। आजीविका कमाने की आपाधापी में मृत्यु का ख्याल किसको आता? आदमी जीता है और मर जाता है बिना ख्याल किए कि मौत आ रही। जब तुम शांति से बैठ सकते हो, घड़ी भर दौड़ बंद कर सकते हो, छप्पर के नीचे विश्राम करते हो, तब तुम्हें कभी ख्याल आता है कि मौत करीब आ रही है। मौत के लिए थोड़ी सी सुविधा चाहिए, और जिसको मौत का ख्याल आया वही व्यक्ति धार्मिक हो सकता है। इसलिए तो पशु पक्षी धार्मिक नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें मौत का कोई पता ही नहीं, इतना होश ही नहीं है कि मौत का पता आ जाए। जिनको मौत की चोट ख्याल में आ जाती, उनके जीवन में एक नई अध्याय का प्रारंभ होता है, क्योंकि वे जीविका के लिए चिंतित हैं। यही कारण है कि वे मृत्यु से भयभीत नहीं। जो उनकी जीविका में हस्तक्षेप नहीं करते, वे ही जीवन को ऊंचा उठाने का विवेक रखते। लाओस से कह रहा है, राज्य को कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोगों की जीविका में हस्तक्षेप न हो, कम से कम उनकी जीविका उन्हें पूरी मिल जाए, क्योंकि तभी उनके जीवन का विवेक ऊंचा उठेगा।
उनकी शरीर की जरूरतें पूरी करो, पूरी हो जाने दो, ताकि वे शरीर से ऊपर उठ सके। उनकी मन की जरूरतें भी पूरी करो, ताकि वे मन से ऊपर उठ सके। उनके जीवन में भी आत्मबोध आ सके। वो सुबह हो जहां वे आत्मा की जरूरतों का ख्याल, आत्मा की बेचैनी और प्यास, आत्मा की तड़फ और अभीप्सा पैदा हो सके। वह आदमी अभागा है जिसके जीवन में आत्मा की तड़फ न आई। वो मंदिर के बाहर बाहर भटकता रहा, वो मंदिर के भीतर प्रविष्ट ही न हुआ। धन्य भागी है वो व्यक्ति जिसके जीवन में आत्मा की तड़फन आ गई, जिसकी आत्मा ने पंख फड़फड़ाए और परमात्मा के आकाश को खोजने की अभीप्सा से भर गई। ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवेक अपनी चरम सीमा को छूता है। और विवेकशील कहीं उपद्रवी हुए, और विवेकशील कभी अपराधी हुए, और विवेकशीलों ने जीवन को कभी तहस नहस और नष्ट भ्रष्ट करने की कोई आकांक्षा की। लाओस से यह कह रहा है कि जब तक लोग शरीर के तल पर ही जिएंगे तब तक उपद्रवी रहेंगे। उनको कभी भी भड़काया जा सकता है, वो सूखा ईंधन है, कोई भी उनमें आग लगा सकता है, और आग लग जाए, पकड़ जाए तो फिर हवाएं ही उसे फैला देती। जब तक लोगों का जीवन विवेक ऊपर ना उठे तो तुम दंड देके उसे ऊपर ना उठा सकोगे, न उनकी हत्याएं करके ऊपर उठा सकोगे, क्योंकि मृत्यु का उन्हें भय ही नहीं। तुम मारने की धमकी भी दो, कुछ ना होगा। तुम छीनने की धमकी दो, कुछ ना होगा। तुम उन्हें जेल खानों में डाल दो, कुछ ना होगा, क्योंकि असलियत ऐसी है कि जेल खाने उनके घरों से बेहतर, और वहां कम से कम भोजन 2 बार नियम से मिल जाता है। जेल खाने ज्यादा सुखद हैं। तुम उन्हें जेल खानों में डाल के उपद्रव से न बचा सकोगे, बल्कि उपद्रव की शिक्षा दोगे। तुम उन्हें मार के मिटाने का धमकी देके कुछ भी रूपांतरण न कर पाओगे, क्योंकि मरने की उन्हें कोई चिंता ही नहीं, उन्हें जीने की चिंता है। मरने की किसको चिंता है? मार डालो। तुम्हारी गोलियां उनकी छातियों को छेद देंगी, लेकिन उन्हें बदल ना पाएंगी। तुम्हारे कोड़े उनके शरीरों पे पड़ेंगे, लेकिन वे कोड़े उन्हें जगा ना पाएंगे। उन्हें जगाओ, और उनके जगाने का एक ही उपाय है कि राज्य उनका शोषण न करे। राज्य उन्हें जीने दे अपने ढंग से, बीच बीच में खड़ा ना हो। राज्य धन को इतना ना चूस ले कि उनके पास कुछ बचे ही ना। जैसे ही उनके पेट भरे होंगे, वे सुविधापूर्ण होंगे, वैसे ही कोई उनसे उपद्रव ना करवा सकेगा, वैसे ही कोई उन्हें अपराध की तरफ ना धकेल सकेगा। और उनके जीवन में धीरे धीरे मृत्यु का दर्शन शुरू होगा। उस दर्शन से वे धार्मिक हो जाएंगे। धर्मशास्त्रों से अध्ययन से कोई धार्मिक नहीं होता। धार्मिक होने के लिए मृत्यु का शास्त्र पढ़ना जरूरी है। पंडित पुजारियों की बकवास से कोई धार्मिक नहीं होता। धार्मिक होने के लिए मृत्यु के स्वर सुनने जरूरी है। मृत्यु सबसे बड़ा गुरु है, लेकिन आजीविका में उलझे लोग उस स्वर को नहीं सुन पाते। और आजीविका में उलझे लोग सब तरह के अपराध, उपद्रव, बगावतें, विद्रोह, विनाश में संलग्न हो जाते। लाओसे का सूत्र स्पष्ट है। लाओसे कह रहा है, स्वभाव पर छोड़ दो लोगों को, उनको ज्यादा नियोजित मत करो, ज्यादा शासित मत करो। वे शासन के लिए पैदा नहीं हुए हैं, जीने के लिए पैदा हुए हैं। और वे अपने जीवन का मार्ग खोज लेंगे। पशु पक्षी खोज लेते हैं, आदमी क्यों ना खोज लेगा। लेकिन राज्य कहता हम बीच में आएंगे, क्योंकि तुम ठीक से नहीं खोज पाओगे, तुम अपना पेट ठीक से ना भर पाओगे, इसलिए हम व्यवस्था देंगे।
तुम फैक्ट्री ठीक से ना चला पाओगे, इसलिए राष्ट्रीयकरण करेंगे। और सब राष्ट्रीयकरण राज्यीकरण है। राष्ट्र का नाम व्यर्थ और झूठा है। राष्ट्रीयकरण का अर्थ कुल जमा इतना है कि सब सत्ता राज्य के हाथ में। व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, खेती बाड़ी सब राज्य के हाथ में। और जितना राज्य के हाथ मजबूत होते जाते हैं उतने लोग सूखते जाते। फिर तुम कहते हो लोग उपद्रव करते। फिर उनको उपद्रव से रोकने के लिए या तो उन्हें मारो, कारागृहों में डालो। जितना तुम उन्हें मारते, कारागृह में डालते, और लोग दूसरे उपद्रवी होते चले जाते। फिर भी सीधी सी बात नहीं दिखाई पड़ती कि ये बीमारी का लक्षण है। बीमारी राज्य में छिपी है। राज्य कम से कम हो तो सौभाग्य, और ज्यादा हो जाए तो दुर्भाग्य। राज्य की एक मात्रा जरूरी है, बस एक मात्रा है। और मात्रा भी होम्योपैथी के डोज जैसी होनी चाहिए, एलोपैथी का डोज नहीं। बस एक जरा सी मात्रा राज्य की जरूरी है। और उसको मैं फिर से तुम्हें याद दिला दूं, राज्य का काम नकारात्मक है। उसका काम इतना ही है कि वो लोगों को एक दूसरे के जीवन में बाधा डालने से रोके, बस, इससे ज्यादा नहीं है। जब तक लोग अपना काम कर रहे हैं और अपनी मस्ती में हैं, तब तक राज्य को बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य का काम ऐसा है जैसा चौराहे पे खड़े पुलिस वाले का। जब तक लोग बाएं चल रहे हैं उसे बीच में आने की जरूरत नहीं है, न कुछ कहने की जरूरत है। हाँ, जब कोई आदमी रास्ते के बीच में चलने लगे और बाधा बन जाए, तब उसे आने की जरूरत है। जब तक लोग अपने मार्ग से चल रहे हैं, अपने ढंग से काम कर रहे हैं, ठीक, उन्हें अपना काम करने दो। चौराहे पे खड़े पुलिस वाले से ज्यादा राज्य की कोई जरूरत नहीं है। और राज्य के अधिकारियों को इतने सम्मान और इतनी पूजा की भी कोई जरूरत नहीं। वे सेवक हैं, मालिक नहीं। कोई तुम चौराहे पे खड़े पुलिस वाले के चरण नहीं छूते, लेकिन दिल्ली में बैठे बड़े पुलिस वाले, राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, उनके चरण छूने की भी कोई आवश्यकता नहीं, और न ही उनके गुण गौरव की कोई आवश्यकता है। लेकिन वो छा जाते हैं सारे समाज पर। सारे अखबार भरे हैं उनसे, सारा रेडियो टेलीविजन भरा है उनसे, सब तरफ उनका गुणगान चल रहा है। इस गुणगान का बड़ा खतरनाक परिणाम होता है। इसका परिणाम यह होता है कि जो सत्ता में नहीं है वो भी पागल हो जाते हैं सत्ता में पहुंचने को। सत्ता की दौड़ पैदा होती। तो सभी महत्वाकांक्षियों को सत्ता चाहिए, तब इतना भयंकर संघर्ष मच जाता है, और वो संघर्ष उपद्रव का कारण होता है। शासकों को बहुत सम्मान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो एक काम कर रहे हैं, उनकी एक उपयोगिता है, बात खत्म हो गई। उनकी उपयोगिता कोई ऐसी नहीं है कि उन्हें सिर आंखों पे लिया जाए। भंगी रास्ता साफ कर रहा है, ठीक है, धन्यवाद। पुलिस वाला चौराहे पे खड़ा अपना काम कर रहा है, धन्यवाद। प्रधानमंत्री दिल्ली में अपना काम कर रहा है, धन्यवाद। बात खत्म होनी चाहिए, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन हम राजनीतिज्ञों को आदर देना कम कर देंगे, उस दिन दूसरे लोगों में भी राजनीति में उतरने का पागलपन कम हो जाएगा। राजनीति से बड़ी घटनाएं घट रही हैं दुनिया में, उनको आदर दो। कोई गीत गा रहा है, किसी ने एक नया गीत बनाया है, किसी ने बांसुरी पर नई धुन उठाई है, किसी ने नृत्य में एक नया रंग जोड़ दिया है, किसी ने फूलों के चित्र बनाए ऐसे कि परमात्मा भी ईर्षा करे। इनको प्रसन्नता दो, इनको प्रशंसा दो, इनको आदर दो, क्योंकि ये जीवन में कुछ जोड़ रहे हैं, जीवन को समृद्ध बना रहे हैं, जीवन को ज्यादा उत्सव में परिणित कर रहे हैं। राजनेता कर क्या रहा है? जीवन को कौन सा दान है उसका? ज्यादा से ज्यादा उसकी स्थिति इतनी है जैसा द्वार पर बैठा पहरेदार है, ठीक है,
काम ठीक करे तो धन्यवाद, काम ना ठीक करे तो कान पकड़ के उसको अलग कर देना है। कवि हैं, चित्रकार हैं, नृत्यकार हैं, मूर्तिकार हैं, संगीतज्ञ हैं, जो जीवन पर बड़ी अहिर्निश वर्षा कर रहे हैं, जो मन की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दो। किसान है, मजदूर है, उसको धन्यवाद दो क्योंकि वो शरीर की जरूरतें पूरी कर रहा है। फिर कोई संत है जो आत्मा की प्यास को वर्षा दे रहा है, जो मेघ बन के बरस रहा है, उसको धन्यवाद दो। राजनीतिक का काम एक कोने में पर्याप्त है, सारे जीवन पर छा जाए आकाश की तरह, ये विक्षिप्त बात है। लेकिन राजनीति छा गई, इस बुरी तरह छा गई है कि उसने कुछ और छोड़ा ही नहीं। ये सूचक है इस बात का कि लोग साफ नहीं है कि बीमारी कहां है और इलाज जारी है, तो इलाज और खतरनाक बन जाता है। बीमारी बहुत गहन में राजनीति के समादर में। राजनीति को उतारो सिंहासन से, इसलिए नहीं कि किसी और को सिंहासन पर बिठाना है। राजनीतिज्ञ भी चिल्लाते हैं कि उतरो सिंहासन से, जनता आती, मगर वो इसलिए चिल्लाते हैं कि तुम उतरो, हम आ रहे। राजनीतिज्ञों को नहीं उतारना है सिंहासन से, राजनीति को उतार दो सिंहासन से। राजनीति इस सेवा से ज्यादा नहीं है। जो अच्छा करे उसे प्रमाण पत्र दे देना धन्यवाद का, लेकिन इससे ज्यादा मूल्य नहीं। लेकिन 24 घंटे और सब जीवन के आकाश पर उसको छा जाने दिया है, उससे भयानक परिणाम हुए। तो जो रक्षक था वो भक्षक हो गया है, जो सेवक था वो शासक हो गया है, और जनता दबी जाती है और लोग सिकुड़ते जाते हैं। उनकी आत्मा खो गई है, उनका मन खो गया है, उनका शरीर भी पूरी तरह बचा नहीं, वो भी खोता जा रहा है। लाओसे का विश्लेषण और लाओसे का निदान अचूक है, और जब तक ये निदान लागू न होगा संसार व्यथित रहेगा। अगर कोई क्रांति करने जैसी है तो वो लाओसे की क्रांति है। वो राजनीति को उसके पद से हटा देने की क्रांति है। आज इतना है। प्रस्तावना: मानव विकास का त्रिस्तरीय मॉडल। प्रस्तुत प्रवचन मानव जीवन के विकास को 3 स्पष्ट स्तरों में विभाजित करता है: शरीर, मन और आत्मा। यह विभाजन मात्र सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन की अनिवार्यता है। जिस प्रकार एक बच्चा पहले रेंगता है, फिर चलता है और अंत में दौड़ता है, ठीक वैसे ही मानव चेतना का विकास इसी क्रम में होता है। इस सिद्धांत की पुष्टि विश्व के अनेक दार्शनिकों एवं विचारकों ने अपने अपने ढंग से की है। मास्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ नीड्स। फ्रायर का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, आईडी, ईगो, सुपरईगो। प्लेटो की त्रिशक्ति सिद्धांत, एपेटाइट, स्पिरिट, रीजन। पतंजलि के योग दर्शन में यम नियम से समाधि तक की यात्रा। प्रथम स्तर, शारीरिक आवश्यकताएं, भौतिक स्थिरता, मूलभूत सत्य, भूखे भजन होई गोपाला। वैज्ञानिक आधार, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध 2021 के अनुसार कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का मस्तिष्क विकास 30% तक कम हो जाता है। यह आध्यात्मिक प्रवचन में वर्णित भूखे व्यक्ति के ध्यान न लगने के सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार देता है। दार्शनिक समर्थन, एक कार्ल मार्क्स, भौतिक परिस्थितियां ही चेतना को निर्धारित करती है। 2 अब्राहम मास्लो, भूख और सुरक्षा की आवश्यकताएं पूर्ण हुए बिना उच्चतर आवश्यकताएं जागृत नहीं होती। 3 चाणक्य, प्रजा का पेट भरा हो तो राज्य सुरक्षित रहता है। अर्थशास्त्र 1.19। वर्तमान संदर्भ, विश्व बैंक के आंकड़े 2023 दर्शाते हैं कि जिन देशों में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या 20% से अधिक है, वहां अपराध दर 300% अधिक है। यह प्रवचन के अपूर्ण शारीरिक आवश्यकताएं उपद्रव को जन्म देती है के सिद्धांत को सिद्ध करता है। द्वितीय स्तर, मानसिक विकास, बौद्धिक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति। मूलभूत सिद्धांत, जब पेट भर जाता है तब मन बोलने लगता है।
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल जूंग के अनुसार मानव मन में सृजनात्मकता की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जो भौतिक सुरक्षा मिलने पर ही प्रकट होती है। दार्शनिक समर्थन। एक अरस्तु मनुष्य स्वभाव से ज्ञान की खोज करता है, मेटाफिजिक्स, बुक आई। 2 रविंद्रनाथ टैगोर, संगीत 2 अस्तित्वों के बीच का अदृश्य सेतु है। 3 फ्रायर, कला अचेतन मन की अभिव्यक्ति है। प्रवचन की मौलिकता। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर स्थापित किया गया है। मन दर्पण है, स्वयं प्रकाश नहीं। जैसे कबीर दास ने कहा, मोह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मन के माध्यम से ही व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व का अनुभव करता है। तृतीय स्तर, आत्मिक जागृति, आत्मानुभूति। मूलभूत प्रश्न, मैं कौन हूँ? जीवन का उद्देश्य क्या है? दार्शनिक समानताएं। एक अद्वैत वेदांत, शंकराचार्य, ब्रह्मा सत्यं जगन मिथ्या, शरीर और मन नश्वर है, केवल आत्मा शाश्वत है। 2 सुकरात, अन्वेषित जीवन जीने योग्य नहीं, अपोलोजी 38A। 3 कृष्ण मूर्ति, सच्ची शिक्षा स्वयं को जानना है। वैज्ञानिक समर्थन। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध 2022 के अनुसार नियमित ध्यान करने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में 22% वृद्धि देखी गई, जो तर्क और आत्मनियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। प्रवचन की विशिष्टता। यहाँ मृत्यु बोध को आध्यात्मिक जागृति के प्रवेश द्वार के रूप में चिह्नित किया गया है, जो बुद्ध के 4 आर्य सत्य, दुख, समुदय, निरोध, मार्ग से साम्य रखता है। समकालीन संदर्भ एवं निहितार्थ। सामाजिक संरचना पर प्रभाव। गांधी जी का सर्वोदय, अंतिम व्यक्ति का कल्याण ही वास्तविक विकास है। मार्क्स बनाम बुद्ध। जहां मार्क्स भौतिक समानता पर बल देते हैं, वहीं यह प्रवचन भौतिक संतुष्टि के बाद आध्यात्मिक समानता की बात करता है। राजनीतिक दर्शन। लाओ त्से की अहस्तक्षेप नीति। सर्वोत्तम शासन वह है जो कम से कम शासन करे। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 47 में पोषण और जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर बल। निष्कर्ष, एक समग्र जीवन दर्शन। इस प्रवचन का महत्व 3 स्तरों में निहित है। एक व्यक्तिगत स्तर, जीवन को समग्रता में देखने की क्षमता प्रदान करता है। 2 सामाजिक स्तर, गरीबी उन्मूलन और शिक्षा को आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक बताता है। 3 राजनीतिक स्तर, शासन व्यवस्था को जन कल्याणकारी बनने का मार्गदर्शन देता है। अंतिम विचार। जैसे गीता 6:16-17 में कहा गया है, योग सफल नहीं होता न अति खाने वाले में, न बिल्कुल न खाने वाले में। इसी प्रकार यह प्रवचन संतुलित जीवन शैली का समर्थन करता है, जहाँ शरीर, मन और आत्मा का समन्वय हो। यह न केवल प्राचीन भारतीय ज्ञान की गहराई को दर्शाता है, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के साथ इसके सामंजस्य को भी उजागर करता है। सार्वकालिक सत्य। जीवन की सीमियां कोई नया सिद्धांत नहीं, बल्कि सनातन ज्ञान का पुनर्पाठ है, जो प्रत्येक युग में प्रासंगिक रहा है और रहेगा।